नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरा आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार टैटिंग लेके आई हूँ। आज हम टैटिंग से एक सुंदर सी क्यूट सी कैट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग ऐसी एक कैट बनाएंगे। ये बिना पूंछ की कैट है। अभी हम जो बनाएंगे उसमें पूंछ भी लगाएंगे। इसके लिए मैंने रोज कंपनी का डार्क मस्टर्ड कलर का थ्रेड लिया है और एक शटल। इसके लिए हमें एक क्रोशिया भी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ लूप्स बहुत छोटे बनाएंगे। छोटे होने की वजह से उन्हें शटल से अटैच करना मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें हम क्रोशिया से अटैच करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डबल थ्रेड से ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए शटल और बॉल के थ्रेड को अलग अलग कट नहीं किया है। दोस्तों, जब भी हम स्टार्टिंग डबल थ्रेड से करते हैं और बॉल और शटल का सिंगल थ्रेड ही होता है तो हमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि यहाँ हमारे पास पकड़ने की जगह नहीं होती, जिस वजह से नॉट्स बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। देखिए, फर्स्ट नॉट बनाते में बिल्कुल धीरे धीरे इसको पीछे तक लाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट में भी हमको बिल्कुल धीरे धीरे ध्यान से इसका पेयर बनाना पड़ेगा, जिससे वो आगे पीछे ना हो, बिल्कुल इसके साथ ही बने। तीन चार नॉट बहुत ध्यान से बनानी पड़ेंगी, उसके बाद तो हमें पकड़ने की जगह मिल जाएगी। देखिए, 4 नॉट्स बन गई। अब हमें पकड़ने की जगह मिल जाएगी, अब दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे अभी हम 30 नॉट्स बनाएंगे। दोस्तों, 30 में से 26 नॉट्स बन गई। अब यहाँ पे पहले एक लूप बनाएंगे, उसके बाद 4 नॉट्स और बनाएंगे। दोस्तों, अब नेक्स्ट नॉट जो बनाएंगे उससे पहले यहाँ पे शटल वाले थ्रेड में एक पिन लगा देंगे क्योंकि यहाँ हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए। जब हम कैट कंप्लीट करेंगे तो इसका दूसरी साइड का एंड यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। उसके लिए हमें शटल वाले थ्रेड में लूप चाहिए, ना कि ऊपर वाले थ्रेड में। अगर हम पिन नहीं लगाएंगे तो जब हम शटल वाला थ्रेड खींचेंगे तो ये लूप खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पिन लगाना जरूरी है। दोस्तों, इस कैट की स्टार्टिंग हमने कैट की पूंछ से की है। 4 नॉट्स बनने के बाद अब यहाँ से इसको डबल करके अभी जो हमने लूप बनाया है उससे अटैच करेंगे। देखिए, ये यहाँ से फोल्ड हो गया। अब यहाँ पर हम डबल थ्रेड से ही 36 नॉट्स बनाएंगे। थर्टी 36 नॉट्स बनने के बाद फिर से यहाँ पे एक लूप बनाएंगे और अब 4 नॉट्स बनाएंगे। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे पिन लगा के एक लूप की स्पेस बनाई है, उसी तरह यहाँ भी शटल वाले थ्रेड में पिन लगा के एक छोटे लूप की स्पेस बना लेंगे। और दोस्तों, पिन लगाते टाइम आप ध्यान रखें कि ये पिन घूम ना जाए। लूप में इसका नॉक वाला पॉइंट ही रहना चाहिए। अगर ये पॉइंट आ गया तो बाद में पिन निकालने में दिक्कत होगी। अब यहाँ पे फिर से 4 नॉट्स बनाएंगे। उसके बाद अब इसे इस लूप से अटैच कर देंगे। जैसे यू टर्न यहाँ पे किया था वैसे ही यू टर्न यहाँ पे कर लेंगे। अब डबल थ्रेड से ही 26 नॉट्स बनाएंगे। छत्तीस नॉट्स बनने के बाद शटल वाले थ्रेड को थोड़ा सा खींच के टाइट कर लेंगे, जिससे इस पोर्शन में कर्व आ जाए।
यहाँ पे हमको थोड़ी सी गोलाई चाहिए क्योंकि ये इसका फेस है। सबसे पहले हमने टेल बनाई, फिर उसकी बॉडी बनाई और ये अब फेस बना रहे हैं। अब हम इसको टर्न करके शटल वाले थ्रेड से एक लीफ बनाएंगे। इस लीफ में हम 10 नॉट्स बनाएंगे, फिर एक लूप बनाएंगे और फिर से 10 नॉट्स बनाएंगे। इसके बाद इसको खींच के टाइट कर लेंगे और इसको थोड़ा बीच में से दबा देंगे जिससे ये लीफ पतली और लंबी बन जाए। अब फिर से इसको टर्न करेंगे, लेकिन डबल थ्रेड का ना बना के यहाँ भी एक लीफ और बनाएंगे। उसमें हम 15 नॉट्स बनाएंगे, फिर एक लूप बनाएंगे और फिर से 15 नॉट्स बनाएंगे। यहाँ पे बीच में गैप बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। अब इस लीफ को भी खींच के टाइट कर लेंगे। अब फिर से डबल थ्रेड से बनाएंगे। अब इसमें जो बड़ी वाली लीफ है वो ऊपर की तरफ रहेगी और छोटी वाली लीफ नीचे रहेगी। उसके अलावा अब हम जो डबल थ्रेड से बनाएंगे तो ये लीफ पीछे रहेगी, थ्रेड इसके ऊपर से लाएंगे और यहाँ भी बिल्कुल गैप नहीं बचना चाहिए। अब यहाँ पर 10 नॉट्स बनाएंगे। टेन नॉट्स बनने के बाद यहाँ पे ये जो दो लीफ बनाई थी, ये दोनों लीफ इस साइड भी बनाएंगे। हमने यहाँ पे पहले छोटी लीफ बनाई थी, उसके बाद बड़ी लीफ बनाई थी। अब हमें यहाँ इसका अपोजिट करना है, इसलिए यहाँ पहले हम बड़ी लीफ बनाएंगे, उसके बाद छोटी लीफ बनाएंगे। देखिए बिल्कुल ऐसी ही दो लीफ इस साइड भी बना ली। अब हम यहाँ पर भी फिर से ये वाली 26 नॉट्स बनाएंगे और यहाँ भी आप ध्यान रखें कि लीफ को पीछे रखेंगे, थ्रेड इसके आगे से लाएंगे। गैप यहाँ भी नहीं बचना चाहिए। (26) नॉट्स बनने के बाद एक लूप बनाएंगे और फिर से 4 नॉट्स बनाएंगे। 4 नॉट्स बनने के बाद इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। ये जो हमने पिन लगा के एक लूप बनाया था वहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। दोस्तों पिन निकालने से पहले पिन को थोड़ा सा खींच के इस लूप को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे जिससे इसको ज्वाइन करना इजी हो जाए। उसके बाद इस लूप को इधर नीचे से लाके इस थ्रेड पे रखेंगे और ये लूप छोटा है इसलिए इसमें से थ्रेड शटल से निकालने की बजाय क्रोशिया से निकाल लेंगे तो ये ज्यादा इजीली निकल आएगा। और अब इस थ्रेड में से शटल को निकाल लेंगे। अब हम इसमें अंदर की तरफ इसका माउथ बनाएंगे, उसके बाद नीचे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। देखिए अभी ये इसके फेस का आउटर बन गया। अब अंदर इसका माउथ बनाएंगे, उसके बाद ये जो नॉट्स बनाई थी वो इस साइड भी बनाएंगे। माउथ बनाने के लिए सबसे पहले हम 6 नॉट्स बनाएंगे। उसके बाद 2 लूप्स बनाएंगे और ये लूप काफी बड़े बनाएंगे और दोनों लूप एक ही साइज के होने चाहिए। उसके बाद 4 नॉट्स बनाएंगे। 4 नॉट्स बनने के बाद
शटल वाले थ्रेड को खींच के इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमें इसमें गोलाई चाहिए। उसके बाद इसे टर्न करके एक छोटी सी सिंगल थ्रेड की, मतलब शटल वाले थ्रेड से एक लीफ बनाएंगे। इस लीफ में हम केवल 9 नॉट्स बनाएंगे। नाइन नॉट्स बनने के बाद इसको भी खींच के टाइट कर लेंगे। देखिए ये एक छोटा सा सर्कल टाइप बन गया। अब फिर से हम ये सेम चीज रिपीट करेंगे, मतलब यहाँ हमने 6 नॉट्स बनाई थी, फिर 2 लूप्स बनाए थे और उसके बाद 4 नॉट्स बनाई थी। इसका अपोजिट हम इधर बनाएंगे, मतलब पहले 4 नॉट्स बनाएंगे, फिर 2 बिग लूप्स बनाएंगे, उसके बाद फिर से 6 नॉट्स बनाएंगे। लूप का साइज सेम रहना चाहिए। अब इस साइड की नॉट्स को भी खींच के थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, जिससे इसमें भी वो सेम कर्व आ जाए जो दूसरी साइड है। और उसके अलावा दोस्तों ये दोनों साइड का साइज भी बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। अगर ये छोटा बड़ा होगा तो इसका माउथ टेढ़ा दिखेगा। आप चाहें तो इसको फोल्ड करके इनकी लेंथ नाप लें, अगर कम ज्यादा हो तो एक सी कर लें। पूरा बनने के बाद ये ठीक नहीं हो पाएगा। उसके बाद इसको बिल्कुल सीधा करके माउथ बनाने से पहले इसके फेस को हमने जिस लूप से अटैच किया था उसी लूप से इसको एक बार फिर अटैच कर देंगे। दोस्तों ये लूप अगर बहुत छोटा रह जाता है तो आप इसे पिन से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जब हम फेस अटैच करते हैं उस टाइम ये पिन फिर से लगा के छोड़ सकते हैं, जिससे ये स्पेस कम ना हो। एक चीज का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हम बिल्कुल लंबी लंबी नॉट्स बनाते जा रहे हैं तो कई बार उसमें ट्विस्ट लग जाता है। आप हर स्टेप पे उसको ज्वाइन करने से पहले एक बार चेक जरूर कर ले कि उसमें कोई ट्विस्ट तो नहीं है। देखिए अब इसका फेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले 4 नॉट्स बनाएंगे और जैसे इधर इस लूप से इसको अटैच किया हुआ है बिल्कुल उसी ढंग से यहाँ भी अटैच कर देंगे। देखिए 4 नॉट्स बन गई। अब इस लूप से इसे अटैच कर देंगे। अब ये जो 36 नॉट्स बनाई थी वही 36 नॉट्स इधर भी बना लेंगे। थर्टी 36 नॉट्स बनने के बाद एक बार हम इन दोनों की लेंथ भी नाप लेंगे। ये भी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, अगर कम ज्यादा होगी तो कैट टेढ़ी हो जाएगी। देखिए ये बिल्कुल बराबर है। अब इसे बिल्कुल सीधा करके इसमें कोई ट्विस्ट ना रहे, स्टार्टिंग में जो हमने ये पिन लगाई थी वहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। इस पिन को निकालने से पहले भी इसको थोड़ा सा खींच के लूप बड़ा कर लेंगे। उसके बाद क्रोशे की हेल्प से इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब इन दोनों थ्रेड्स को कट करके इनकी आपस में नॉट लगा देंगे। कम से कम 2 नॉट्स लगाएं। दोस्तों ये कैट तो कंप्लीट हो गई, लेकिन ये हमने पतले थ्रेड से बनाई है और इसमें काफी लंबी लंबी नॉट्स बनी हुई हैं, इसलिए इसके शेप में स्टिफनेस नहीं है। इसके ऊपर अगर हम बिल्कुल हल्की पतली सी एक लेयर फेविकॉल की लगा दें तो उससे इसमें स्टिफनेस आ जाएगी और ये प्रॉपर शेप में आ जाएगी। इसके ऊपर हम बिल्कुल हल्का हल्का फेविकॉल लगाएंगे।
ये दोनों थ्रेड भी बिल्कुल पास से कट कर देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा फेविकॉल लगा देंगे जिससे ये स्टिक हो जाएंगे और फिर खुलेंगे नहीं। इसके माउथ में दोनों साइड जो हमने दो दो लूप बनाए थे उनको भी आगे से कट कर देंगे और इनके ऊपर भी फेविकॉल लगा के इनको बिल्कुल सीधा और स्टिफ कर देंगे जिससे ये प्रॉपर मूंछों के बाल बन जाएंगे। देखिए एक क्यूट नॉटी कैट तैयार है। इसको आप अपने चॉइस के किसी भी कलर का बना सकते हैं। दोस्तों इस कैट को आप सिंगल कलर से, डबल कलर से या शेडेड थ्रेड से कैसे भी बना सकते हैं। इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन पे क्लिक करिए जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और लाइक भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।